दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। केंद्रीय नेतृत्व से मिलने पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ एक फाइल लेके गए थे और अब मोदी और शाह का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना थोड़ा समय के हिसाब से काम करती है। 14 जनवरी के बाद यानी 15 जनवरी के बाद से संक्रांति के बाद कुछ अच्छे फैसले अगर लेना होता है तो पार्टी टाल देती है दिसंबर के महीने में। तो अब फैसले की घड़ी आ गई है। 3 लोगों का भविष्य इस वक्त अमित शाह और मोदी के फैसले पर टिका हुआ। ये 3 लोग कौन है? योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि लोकसभा चुनाव में उसको इस तरह करारी हार मिलेगी। मेरे सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने माना है कि उनको आज वो 240 पे हैं और बिना सहयोगी दल के इसकी सरकार 1 सेकंड भी नहीं चल सकती। उसके लिए सबसे बड़ा जो झटका मिला उनको उत्तर प्रदेश से मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 महीने में जो मंथन किया है केंद्रीय नेतृत्व ने, उस मंथन का पहला नतीजा क्या आता कि पंकज चौधरी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और पंकज चौधरी 25 दिसंबर को एक ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। दरअसल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। नरेंद्र मोदी जी आए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने प्रेरणा पार्क का उद्घाटन करने के लिए। वो प्रेरणा पार्क जिसमें भाजपा और आरएस से जुड़ी 3 विभूतियों की मूर्तियों का अनावरण किया था और सौभाग्य से तीनों विभूतियां ब्राह्मण समाज की थी। तो उस पंडित दीनानाथ उपाध्याय थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति थी और अटल बिहारी वाजपेयी की। और उसी दिन शाम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में के भाजपा विधायकों को एक चिट्ठी जारी कर दी। 52 विधायक हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्राह्मण समाज के, जिसमें 46 भाजपा के। दरअसल 23 दिसंबर को कुशीनगर से विधायक पीएन पाठक ने अपने घर पर एक बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा था। उसमें ब्राह्मण समाज के विधायकों को बुलाया गया था। उस बैठक से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि इस तरह से जाति आधारित बैठकें नहीं होनी चाहिए, बाकायदे चिट्ठी जारी कर दी। न चिट्ठी जारी की पंकज चौधरी ने, बल्कि वीडियो में बयान दे दिया 2 दिन बाद। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हुई कि जो ब्राह्मण समाज उनके साथ जनसंघ के जमाने से जुड़ा हुआ, वो अब नाराज हो गया। तो चौधरी जी आए थे भारतीय जनता पार्टी में कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज पिछड़ों को पार्टी में वापस लाएंगे। यहां उन्होंने अपने सबसे बड़े समर्थक वर्ग को नाराज कर दिया और उसके बाद जो भी हुआ सब पता ही है। और उसके बाद 5 जनवरी को आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया कि मोदी जी से मिलने पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ, तो केंद्रीय नेतृत्व से मिलने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। अब अगले साल 2027 में
जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, यानी 365 से भी कम दिन बचे हैं चुनाव की घोषणा होने में। और उत्तर प्रदेश में अब फैसला हो जाएगा कि योगी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक तो ये होगा फैसला, और केशव मौर्य ब्रजेश पाठक पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बड़ी चर्चा है। क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि पीडीए समाज को, एक अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था 2024 चुनाव के पहले, और जिस तरह से प्रदेश भर के सारे पीड़ितों को, दलितों को, ओबीसी के अल्पसंख्यकों को, आदि आबादी को उन्होंने जोड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वो पीडीए जमीन पर बहुत कारगर होता दिख रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को, जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन इसी बीच देखिए दो घटना भी, 5 जनवरी से अगर हम बात करें तो ये वीडियो हम 13 तारीख की सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह 6 बजे करीब ये लगेगा चैनल पे, या हो सकता है रात को लग जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में योगी जी आए तो ये हुआ कि भैया उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं रुक जाएंगी। इसी दौरान केजीएमयू में लव जिहाद के मामले सामने आए, दो डॉक्टर पे आरोप लगा और सहयोगी डॉक्टरों ने आरोप लगाया। उसमें एक डॉक्टर गिरफ्तार हो गया, दूसरा भागा हुआ है। और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बड़े पैमाने पर लव जिहाद की खबरें आ रही हैं। और ऐसी रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश की भक्त मीडिया जिसको कहते हैं, अगर उसको हम अखबारों को आप पढ़ें तो आप चौंक जाएंगे कि एक मुस्लिम डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, उसके बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हूं कि दर्जन भर से ज्यादा हिंदू लड़कियों के संपर्क में था, और वो ऑलरेडी एक महिला से निकाह कर चुका है, हिंदू महिला को से निकाह कर चुका है। दूसरी महिला को उसने फंसाया था, उसके साथ अबॉर्शन वगैरह की बातें हुई थी और वो मामला खुला, वो महिला ने हिम्मत की, डॉक्टर ने। तो एक तो लव जिहाद की खबरें पूरे प्रदेश में हर जगह से, दूसरी तरफ मेरठ में जो दलित वाला मामला हुआ कि एक दलित बेटी की मां को मारकर उस बेटी को किडनैप किया गया, वो एक बड़ा मुद्दा। फिर अगले दिन ही ओबीसी समुदाय के एक युवक की बड़ी बेरहमी से जान ली गई, वो भी मेरठ का मामला। तो हर रोज हर तरफ से अत्याचार की खबरें, ओबीसी, दलित पे, ब्राह्मणों पे। और एक वीडियो और वायरल हो गया, कल दिन में खबर आई खुशी दुबे की, कि खुशी दुबे की माता का ऑपरेशन था। खुशी दुबे वो महिला है, छोटी बच्ची, जिसको कि बिकरू कांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसका अपराध ये था कि बिकरू कांड के एक अपराधी से उसकी शादी जिस दिन घटना हुई थी उसके 2 दिन पहले हुई थी। वो लड़की कुछ नहीं जानती थी। उसको अपराधी बना के, गंभीर अपराधी बनाकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेल में डाल दिया था। 2.5 साल तक वो जेल में रही। अब उसको जमानत मिली। उसके बाद उसके माता की तबीयत बहुत खराब थी, उसने कई जगह मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं मांगी, दी। और अखिलेश यादव को पता चला, उन्होंने पूरा इंतजाम करा दिया और उसकी माता का सफल इलाज चल रहा है। और सुनने में आज ये आया है कि उप मुख्यमंत्री शायद वहां पहुंचे थे उस अस्पताल में जहां पे वो खुशी देवी की माता एडमिट हैं, लेकिन परिवार वालों ने उप मुख्यमंत्री से मिलने से मना कर दिया। इसकी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में अब चूंकि खरवास खत्म हो रहा है, 13 तारीख हो गई आज, 15 के बाद से, संक्रांति के बाद से उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव दिख सकता है। किसकी कुर्सी रहेगी, किसकी जाएगी, यह बड़ा सवाल है। एक तरफ विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, लगातार 2027 के चुनाव की लगातार तैयारी कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव ने खुशी दुबे की मदद की, उन्होंने इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने भी कहीं जिक्र नहीं किया।
खुशी दुबे ने खुद वीडियो बना के डाल दिया, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और अखिलेश यादव की वजह से मेरी माता जी का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने पैसे अवेलेबल कराए और आज हमारी माँ की अगर जिंदगी बच रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, काम सिर्फ पैसे की मदद नहीं कराई अखिलेश यादव जी ने, वहां पे समाजवादी पार्टी की महिला नेता पूजा शुक्ला लगातार परिवार के साथ लगी हुई है अस्पताल में, और तमाम लोग। और आप सोचिए कि एक तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी खबरें, ऊपर से एक ब्राह्मण समाज की महिला जिसको एक बिकरू कांड में, जिसमें उसका कोई अपराध नहीं था, उसकी 2 दिन पहले उस अपराधी से शादी हुई और पुलिस ने उसको अपराधी मानते हुए, न वो पूर्व में उसको जानती थी न कोई आपराधिक इतिहास, उसको 2.5 साल तक जेल में रखा, तमाम हल्ला मचा था। उसके बाद वो रिहा हुई थी। वो महिला खुशी दुबे की मां बीमार, उसके लिए वो मदद मांग रही, कोई मदद नहीं कर रहा है और अखिलेश यादव चुपचाप मदद कर देते हैं। जब उसकी माता का ऑपरेशन हो जाता तब वो मीडिया में वीडियो बयान देती। आज अखिलेश यादव ने कुछ ट्वीट किया है, वो पढ़ के सुना रहा हूं। हर पीड़ित की मदद कर सके हर कोई हो सुखी। ध्यान दीजिएगा, हर पीड़ित की मदद कर सके हर कोई हो सुखी, सबकी हो तरक्की और सबके उससे आए खुशी। अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है, ध्यान दीजिएगा, हर पीड़ित की मदद कर सके हर कोई हो सुखी, सबकी हो तरक्की और सबके हिस्से आए खुशी। तो ये आज देखिए, मैं अस्पताल का नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है जिस अस्पताल में खुशी दुबे का इलाज हो रहा है। कल भी मैंने सवाल उठाया था कि सरकार हर मोर्चे पे लगातार फेल हो रही, हर मोर्चे पे लगातार फेल हो रही। अपराध रुक नहीं रहा है, लव जिहाद की खबरें हर तीसरे दिन, चौथे दिन, दूसरे दिन आ रही है। बहन बेटियों की सुरक्षा का जो दावा किया था अमित शाह जी ने, वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। तो देखते हैं केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीतने में क्या योगी आदित्य, अब जो, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। एक लॉबी ये कह रही है कि कैबिनेट फेरबदल होगा और योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, केशव मौर्य ब्रजेश पाठक को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये खबरें, ये अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं जो योगी खेमे के करीबी हैं। दूसरा खेमा ये कह रहा है कि पूरी टीम बदल दी जाएगी, और इस चीज का जिक्र अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट में किया था, जो उन्होंने 27 दिसंबर को ट्वीट, 29 दिसंबर को ट्वीट किया था दिन में 3 बजे, कि जो पार्टी पर्ची और पर्ची मैं बताऊंगा क्यों लिखा, जो पार्टी पर्ची और मर्जी से चलती है उसमें नेता लोगों को दूसरों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहां पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। तो अखिलेश यादव का इशारा था 2017 चुनाव के 6 महीने पहले, गुजरात, माफ कीजिएगा, 2022 के विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले गुजरात की पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होने वाला है कि मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया जाएगा और किसी नए शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या वो चेहरा कोई दलित होगा, या बदली हुई परिस्थितियों में किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल सकती है भाजपा? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से लेकर 14% के बीच मानी जाती है और दलित भी ठीक ठाक संख्या में उत्तर प्रदेश में 20% के करीब। तो चूंकि इन्होंने ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तब ओबीसी का मुख्यमंत्री बनने का तो संभावना नहीं है। तो क्या किसी जाटव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है? देखिए, भाजपा हमेशा से चौंकाती रही है
वैसे कई नाम हैं, असीम अरुण का नाम है कि क्या उन पे दांव खेला जाएगा, या बेबी रानी मौर्य जो पूर्व उत्तराखंड की राज्यपाल रही है उनको मौका दिया जाएगा, या रमाकांत कठेरिया जो पूर्व में इटावा से 2 बार सांसद रहे उनको मौका दिया जाएगा। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में अगले 120 से 144 घंटों में स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो मंथन किया है भारतीय जनता पार्टी ने 4 जून 2024 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक, उसका परिणाम अब आने वाला है। वैसे बता दूं मैं कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों पर विशेष निगाहें रखते हैं, उनके सूत्र बड़े मजबूत होते हैं। तो उन्होंने ये दावा किया था कि पंकज चौधरी जब से अध्यक्ष बने हैं उनके खिलाफ ये दावा किया जा रहा है कि योगी के पर करीबी पूर्व पत्रकार खबरें प्लांट करा रहे हैं। पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी। तो अगर आप ये सोचिए कि केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है और उसके खिलाफ अगर नेगेटिव खबरें अगर योगी के पूर्व सलाहकार पर आरोप लग रहा है, तो इससे आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, ट्विटर पे भी जिक्र किया था कि योगी खेमे के एक करीबी व्यक्ति मुझसे मिले थे और मैं स्तब्ध रह गया था कि सुबह सुबह उन्होंने कहा कि अब केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों की छुट्टी हो जाएगी, योगी जी जिसको चाहेंगे वही मंत्री बनेगा। तो मतलब इसमें भी फैसला हो जाएगा कि 2027 के चुनाव में अगर योगी मुख्यमंत्री रहते हैं और केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक को हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब कि योगी के सामने अमित शाह, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। इसका देखिए स्पष्ट सा मतलब यही है, क्योंकि केशव मौर्य के बारे में खुद अमित शाह कह चुके हैं कि ये मेरे मित्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि दिनेश शर्मा को पहले वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया 17 से 22 के बीच में, उसमें वो ब्राह्मण समाज, उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, इसलिए बसपा से आए हुए ब्रजेश पाठक को 2017 से 22 तक वो उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री थे, उनका प्रमोशन दिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग का चार्ज भी दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगर उनको हटाती है तो किस ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाती, ये देखने वाली बात है। एक नाम बड़ी चर्चा में है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जाएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लगभग सारे विभाग तो अपने पास ही रखे हुए हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, नियुक्ति उनके पास है, पीडब्ल्यूडी भी वही संभाल रहे हैं। तो जो लोग ये दावा करते थे अखिलेश की सरकार में कि अखिलेश की सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, वही मीडिया अब ये नहीं बोलती है कि योगी जी की सरकार में कितने पावर सेंटर हैं। 2 उप मुख्यमंत्री तो आपके सामने ही है, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य। योगी जी खुद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक संगठन मंत्री, 5-5 लोग यहाँ पे हैं। उसके अलावा अमित शाह और मोदी, तो 7-7 लोग मिलकर प्रदेश चला रहे हैं। और हालत यह है कि पिछले 1.5 साल से ये लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आप तो लखनऊ में बैठे हैं और कुछ दिन पहले आपने लखनऊ में एक युवा से बात की थी, ब्राह्मण युवा से, जो चाय की टपरी चलाता था, वो बॉक्सिंग का नेशनल खेल चुका है, वो बॉलीवुड में भी काम करने के लिए इच्छुक है। जब आपने उससे बात की थी कि क्या ब्राह्मणों की जो बैठक हुई थी विधायकों की, इससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी है, तब उस युवा ने कहा था कि चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। उस युवा ने कहा था चेतावनी नहीं देनी चाहिए थी। तो आप जब सड़कों पर उतरकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी वाली बात है, ये ब्राह्मण समाज के युवाओं में घर कर गई है? और अगर ब्राह्मण समाज के युवाओं में ये बात घर कर गई है कि ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी गई, जबकि अन्य
जात के विधायकों ने जो बैठक की उस पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। तो जो ब्राह्मण बैठकों की मीटिंग के ऑर्गेनाइजर थे पीएन पाठक, जिनका कि अभी पिछले 1 सप्ताह या कहिए कि 1.5 सप्ताह से ट्विटर पर प्रमोशन चल रहा है। एक तरह से उन्हें ब्राह्मण हृदय हिंदू सम्राट बताया जा रहा है। तो ये जो 3-4 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद जो उत्तर प्रदेश में तथाकथित तौर पर जो कैबिनेट विस्तार होने वाला है, या जिसको लोग एक बड़ी फेरबदल कह रहे हैं, वो होने वाला है, तो क्या एक चौंकाने वाला नाम उसमें पीएन पाठक का हो सकता है कि ब्राह्मण विधायकों को जिन्होंने मीटिंग कराई और उससे जो नाराजगी उत्पन्न हुई है, तो जो नेता था उसको ही खुश कर दिया जाए? तो क्या पीएन पाठक की लॉटरी लग सकती है? और अगर पीएन पाठक की लॉटरी लगी तो उससे ब्राह्मण समाज के अंदर जो रोष उत्पन्न हुआ है, जो गुस्सा उत्पन्न हुआ है, क्या वो शांत हो सकता है? ये सर एक बड़ा सवाल है। देखिए, पीएन पाठक आज खेल गए हैं और पीएन पाठक ने फ्रंट फुट पे आके छक्का मारा है। पीएन पाठक ने जो लिखा है उससे सच बता रहा हूं आज, अगर जो लिखा है उसको अगर पीएन पाठक ने अक्षरशः उसका पालन कर दिया तो पीएन पाठक को कैबिनेट की कुर्सी ठुकरा देनी चाहिए। मैं आपको राज कपूर जी सच बता रहा हूं। अच्छा, ठुकरा देनी चाहिए। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार इसलिए सत्ता में आई क्योंकि माननीय कल्याण सिंह उस वक्त चेहरा थे। हिंदू हृदय सम्राट, असली हिंदू हृदय सम्राट वही है, एक ही है। योगी जी को मैं हिंदू हृदय सम्राट नहीं मानता हूं। योगी जी एक जाति विशेष के हृदय सम्राट हो सकते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बिल्कुल नहीं है। ये लिख के रख लीजिए आप। असली हिंदू हृदय सम्राट जो हमने देखा है 57 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में, तो हम माननीय कल्याण सिंह थे। उसके बाद अगर नाम था हम लोग के जमाने में तो विनय कटियार का था। तो पीएन पाठक ने जो, मैं उसका आज तक भाजपा जो है 4 बार सरकार बना चुकी, 4 मुख्यमंत्री भाजपा दे चुकी, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ। एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। तो पीएन पाठक को अब अपनी वैल्यू समझ में आ गई। जो उन्होंने लिखा है, देखिए ट्विटर पर लिखना और एक्चुअल में करना दोनों अंतर होता है। पीएन पाठक ने एक श्लोक लिखा है, ट्वीट लिखा है, ना ही कामे राज्य न स्वर्ग न च पुनर्भवम कामे दुक्तपाना प्राणी नाम अर्तिनासानाम। हिंदी में उसका अर्थ है इस श्लोक का कि ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है। ध्यान दीजिए, ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है। सत्य बोलना, अन्याय का विरोध करना और लोक कल्याण के लिए निर्भीक रहना ही, खड़ा होना ही ब्राह्मणत्व है। यही सनातन परंपरा का मूल संदेश है। मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य सत्ता या स्वार्थ नहीं बल्कि समाज को दिशा देना है, सत्य बोलना है, अन्याय का विरोध करना है और लोक कल्याण के लिए निर्भीक खड़ा होने ही ब्राह्मणत्व है। यही सनातन परंपरा का संदेश। कहीं न कहीं पीएन पाठक एक लकीर खींचना चाहते हैं और कितने सही साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पीएन पाठक एक चेहरा, मजबूत चेहरा बन के निकले हैं। इसके बाद पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने जो ट्वीट किया वही पढ़ना जरूरी है। अरे भाई पाठक जी, माना कि अब ब्राह्मण विधायकों को बाटी चोखा खिलाने के बाद ब्राह्मणों के नए नेता बन चुके हैं। क्योंकि अगर माना जाए उत्तर प्रदेश में अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव नहीं हारते, सुन लीजिए राज कपूर जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी अगर मेरठ में 2017 का विधानसभा चुनाव नहीं हारते तो आप निश्चित मानिए कि योगी जी कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनते। और योगी जी 2022 में मुख्यमंत्री इसलिए बन पाए कि केशव मौर्य को गणित करके हरा दिया गया। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं
केशव मौर्य को कुछ लोगों ने साजिश करके हरवाया है। ठीक है, तो अब भाग्य की वजह से योगी जी 9 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, अरे भाई पाठक जी, माना कि अब ब्राह्मण विधायकों को बाटी चोखा खिलाने के बाद से ब्राह्मणों के नए नेता बन चुके हैं, मगर ब्राह्मण और ब्राह्मणत्व पर इतना बड़ा ज्ञान लिखने से अच्छा था कि लखनऊ वाले आपके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर खुशी दुबे की मां भर्ती है। इन्होंने नाम लिखा है, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ट्वीट में लिखा है खुशी दुबे की मां भर्ती है लोहिया अस्पताल में, वहीं चले जाएं। ना कोई मदद करते पर हाल ही पूछ लेते। अरे इतने में तसल्ली मिल जाती, कोई हाल पूछने तो आया। बाकी बताइए कि ब्राह्मण आपके लिए क्या करें। आपकी ब्राह्मण विधायकों को दी गई बाटी चोखों की दिव्य दावत के सिले में मिले इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में आपको मंत्री बनना है, बना दे, या फिर गोमती नगर में ब्राह्मण बाटी चोखे के नाम पर कोई फ्रेंचाइजी खुलवा दे, जहां ब्राह्मणों को भृगु संहिता का मंत्र पढ़ते हुए प्रति पार्टी 5 रुपए की छूट दी जाए। ब्राह्मणों को भला आपसे और क्या चाहिए, वे इतने में धन्य हो जाएंगे। तो देखिए, सवाल कई हैं। पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने एक दिन और भी बात की थी, देखिए कि योगी जी प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि अगर योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा तो हो सकता है वो अपनी पार्टी अलग बना ले, और तो भाजपा उस संभावित खतरों को देखते हुए शायद योगी जी को मुख्यमंत्री पद से न हटाए, और हटाती है तो क्या योगी जी नई पार्टी बना के चुनाव मैदान में उतरेंगे, और नए पार्टी चुनाव मैदान बना के उतरते तो उनके साथ कौन कौन आएगा, क्योंकि बिना गठबंधन के तो आप जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसी को मिलनी नहीं है। तो अब अगले 120 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के लिए। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य का भविष्य। वैसे भाजपा के पास अब ज्यादा समय नहीं है, जमीनी परिस्थितियां भाजपा के खिलाफ हैं। देखते हैं, चुनाव तो काफी दूर है, लेकिन फिलहाल जो नजरें हैं वो अगले 120 घंटे पर। नहीं, आखिरी एक सवाल सर, उसमें छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि मैं ट्विटर स्क्रॉल करते करते कहीं पढ़ रहा था कि भारतीय आवाज नहीं आई बीच में आपकी, फिर दोबारा बना दीजिए। पार्टी उत्तर प्रदेश यूनिट जिस चीज को कह जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज नहीं आ रही है, फिर से सवाल। मैंने कहीं देखा कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम जो है वो योगी आदित्यनाथ के काम के भरोसे चुनाव में जाना चाहती है। उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ का काम ही चुनाव जिताएगा, जबकि समाजवादी पार्टी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में बने रहें, तभी समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट सकती है। मतलब एक तो भारतीय जनता पार्टी उसे पॉजिटिव ले रही है कि योगी का कार्यकाल अच्छा है, और समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहें। ये बात मैं समझ नहीं पाया सर। इसलिए कि देखिए, जनता में जमीन पे बड़ी नाराजगी है, और लोकसभा चुनाव उसके सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है कि उपचुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जीती थी, लेकिन किस तरह से जीती थी इसके वीडियो सबके सामने हैं। देखिए, युवा बहुत नाराज हैं, और युवाओं की नाराजगी का खामियाजा 2024 में नरेंद्र मोदी भुगत चुके हैं। उसके बाद महिला सुरक्षा के दावे पर फेल हो गए हैं, लव जिहाद रोकने आए तो उसमें असफल हो गए हैं। तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। माघ मेला करा देना, कुंभ भी इनके लिए उल्टा पड़ा था। उन्होंने कहा था ऐसा कुंभ कराएंगे कि सदियों तक याद रखा जाएगा। तो इसलिए याद रखा जाएगा, भगदड़ मची, भगदड़ में कईयों की जान चलेगी। सरकार ने अभी तक वास्तविक संख्या नहीं जारी की, पेपर लीक हो रहे हैं, अलग नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले ऐसी मामले की पूछिए मत। तो इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव लड़े। कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दलित चेहरे को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो फिर जो दलितों को अखिलेश यादव अपने खेमे में लेना चाहते हैं, या फिर अखिलेश यादव एक मास्टर स्ट्रोक खेल दें
कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब अखिलेश यादव को दूसरी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो सच यही है, वो तो यही चाहेंगे कि योगी मुख्यमंत्री बने रहें अगले साल चुनाव तक। और देखिए ना, चुनाव अगर आप कोई नया चेहरा आएगा, बात कर रहे हैं, देखिए अभी जो नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से, कानून आप समझिए ना, हरियाणा में स्थितियां बहुत खराब थी। नयाब सिंह सैनी ओबीसी समाज के थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो अब गुजरात का उदाहरण मैंने बताया 2022 का, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, उसके बाद गुजरात में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। तो देखना है क्या होता है, 120 घंटों में अगले फैसला हो जाना चाहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं, फिर कल और किसी चर्चा में हमारी निगाहें बनी रहेगी और हम उत्तर प्रदेश की इस घटना पर पल पर निगाह बनाए रखेंगे। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।